अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा व्लॉग है। इसमें मैंने अपने डेली रूटीन, जैसे मैं लंच में क्या बना रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, और इसी तरह मैं डेली बेसिस पे कभी खाना, कभी अपनी वार्डरोब, कभी मैं क्या कैसे पार्सल बना रही हूँ, क्या मेरी लाइफ में काम चलते हैं सारा दिन, गेस्ट का आना, सब 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 डेली रूटीन में आपके साथ शेयर करूँगी। मैं पाकिस्तानी ब्रांड्स के कपड़े सेल करती हूँ और मेरा पेज है फैशन फैक्ट्री बाय अनापिया से। इंस्टाग्राम का पेज है फैशन फैक्ट्री बाय / अनापिया से। अगर आप लोग न्यू हैं यूट्यूब पे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और टिकटॉक पे भी मैं अवेलेबल हूँ अनाबिया 0 से। मैंने ये कीमे की बहुत इजी रेसिपी है। मेरा चॉपर हो गया हुआ था ख़राब, मैंने हाथ से ही सब कटिंग की थी, और मुझे ये भी कन्वीनियंट लगता है। चॉपर से ज़रा और कन्वीनियंट हो जाता है। ये मैंने कीमे को पहले ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कराया है, उसके बाद मैंने सारे ड्राई मसाले डाले थे। योगर्ट मैंने थोड़ी बीट की थी, क्योंकि अगर नहीं करेंगे ना मिक्स तो इसका लम्प आता है। जितना मर्ज़ी आप कोशिश कर लो वो पक के मिक्स हो जाए, वो नहीं होता। आटा बना रही थी और साथ में ना विंडो में एक बर्ड आ रहा था। फिर मैंने जो है ना उसके लिए पानी और चावल डाले और वो खाने लग गया। तो फिर मैंने अपना आटा बनाया। साथ साथ जो है ना आटा बनाने के बाद मेरे माइंड में यही था कि पूरे घर में मैंने वैक्यूम नहीं किया, वैक्यूम करूँगी। और मुझे ना इशू बहुत है कि बस सफाई सफाई। तो साथ में मैंने अपने वॉशरूम भी साफ़ करने होते हैं डेली। एक मैं सुबह में करती हूँ और शाम में करती हूँ, 2 टाइम में करती हूँ। ये आटा करने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर छोड़ना था। उसके बाद मैंने अपने सोचा पहले कीमे में आलू डाल दूँ। फिर मैंने कहा नहीं, बिल्कुल ही सादा जैसे मैं बनाती हूँ ना, मसाले वाला कीमा, ड्राई ड्राई सा वो बनाऊँगी। मैं बिल्कुल खाना बनाते हुए बार बार चम्मच नहीं हिलाती या तब नहीं तोड़ती हूँ। बिल्कुल उसको ना खाने को उस पे पकने देती हूँ आंच पे। जब पक गया था मुझे लग रहा था कि अभी ये बिल्कुल ड्राई हो रहा है, तो इसके अब तोड़ लेती हूँ ना चम्मच से, वरना वो बहुत बड़े बड़े पीसेस बन जाने थे। टमाटर मेरी आदत है कि मैं हमेशा, क्योंकि अम्मी हमारी टमाटर का जो है ना छिलका कभी नहीं डालती थी, तो आगे मेरा भी सेम है कि जितनी मर्ज़ी मुझे जल्दी हो मैं टमाटर का छिलका कभी भी नहीं डालती। अगर मुझे बिरयानी में भी टमाटर मैं जो डालती हूँ ना, प्रेशर कुकर में डाल के दम लगा के तो उनका छिलका हटा लेती हूँ और फिर उसको यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने सब चीज़ों की कटिंग की थी, और कटिंग करने के बाद मैं सोच रही थी कि 2-3 ऑर्डर्स थे उनको पैक कर लूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। इधर से काम कर रही थी, साथ साथ मुझे दूसरा काम नज़र आ जाता था, और ये जो वीडियो बनाने का था ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए लग रहा था क्योंकि मैं ही बना रही थी और मैं ही सब कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी। तो हेल्प ना होने की वजह से ना, अगर वीडियो में कुछ ऊपर नीचे आप लोगों को लगे तो इग्नोर कीजिएगा। इंशाल्लाह इसमें भी मैं परफेक्शन लाने की कोशिश करूँगी। ये मैंने अब बिल्कुल देखा था कि कि कीमा काफ़ी परसेंट पक गया, 80%। तो अब मैंने इसमें प्याज ऐड किया। प्याज ऐड करके ना अब मैं इसको फुल दम पे रख दूँगी और आंच मीडियम ही रखूँगी, ताकि प्याज इसमें अच्छे से जल्दी से पक जाए। उसके बाद जो है ना मैंने कहा सलाद बना लेते हैं। सलाद बना के रखनी थी, और मैंने ना सलाद जो है ना सिंपल सा ही बनाती हूँ, कभी कभी मिक्स भी बना लेती हूँ डिफरेंट टाइप का। लेकिन इसके साथ क्योंकि कीमा था तो मैंने कहा सिर्फ ना कुकम्बर, आइसबर्ग जो भी अवेलेबल है ना उसको कटिंग करके साथ में रख लेती हूँ। इसका ना कटिंग करते करते ना एकदम मुझे याद आया कि नहीं मैं इसको थोड़ी शेप दूसरी देती हूँ, लेकिन मुझे वेजिटेबल्स जो है ना एक ही शेप में पसंद है। ये मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी ना तो बाहर बहुत ज़्यादा फायर फाइटर्स की एकदम आवाज़ आने लगी। ऐसे ही जब कोई साउंड सा आता है ना, ऐसे ही दिल घबराने लग जाता है और ऐसे परेशानी सी लगती है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खैर व आफ़ियत हो सब तरफ, आमीन सुम्मा आमीन। इसके बाद सैलेड को रेडी करने के बाद ना मुझे बीच बीच में इतनी कॉल्स आ रही थी, मैं कभी वो बंद भी कर रही थी, क्योंकि एक मेरी कस्टमर्स हैं वो सडन जा रही थी इंडिया, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि ना भैया आज ही पार्सल मिल सकता है, तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आऊँगी 2 वीक्स के बाद तो तब लूँगी। मैं उनका सोच रही थी कि मैं क्या करूं। मैंने राइडर को कॉल की थी तो राइडर कह रहा था कि नहीं मैडम मैं आज नहीं आ सकता, मेरी बाइक ख़राब है। तो उस सिनारियो को अभी मैं सोच के हटी थी, तो फिर मेरे घर में ना सैलेड अभी बनाने के बाद याद आया कि मेरे पास तो आइसबर्ग भी ख़त्म है।
मैंने कहा अब चलो कैबेज है, कैबेज का ही साथ कर लेती हूँ कटिंग। मेरे बच्चे जो है ना ये सलाद खुश होके खाते हैं, क्योंकि मैंने उनको बहुत आदत डाली है चाहे जो मर्ज़ी हो ना, बस सैलेड ज़रूर हो, क्योंकि वैसे तो बच्चे वेजिटेबल्स खुश होके खाते ही नहीं हैं। उनको हर चीज़ में ना सब्ज़ी में गले से उतरते हुए मुश्किल लगती है। अगर हम लोग मैंने गोभी बनाई है तो मुझे होता है मैं गोभी कीमा बनाऊं, अगर मैंने भिंडी बनाई है तो मुझे होता है भिंडी चिकन बने, यानी कि कोई भी चीज़ है ना उसके साथ चिकन ज़रूरी है। और इस वजह से ना मैं कभी कभी थोड़ी सी हो जाती हूँ कि किसी भी तरह एंगल से भी ना मेरे बच्चे वेजिटेबल्स लेते रहे। मैंने इधर से कैबेज जो पड़ी थी उसको थोड़ा सा प्यारा सा कटिंग करके फाइन सा, तो साथ में वो रखा। मुझे ना कटिंग करना, बेकिंग करना, कुकिंग करना बहुत पसंद है। और पहले तो मैं इतनी क्रेज़ी थी यानी स्टिचिंग करने में भी ना, कि सुबह अगर कहीं गेट टुगेदर होती थी ना मेरे ससुराल में, तो मैंने रात को बैठ के कपड़े स्टिच करने बैठ जाना और सुबह नया आउटफिट पहन के जाना। अब तो मैंने काफ़ी स्टिचिंग करनी छोड़ ही दी है, ना होने के बराबर, काफ़ी क्या छोड़ ही दी है। तो लेकिन कभी कभी बीच में कीड़ा आ जाता है, तो एक एक सूट जो 6-6 महीने बाद स्टिच होते हैं ना, तो वो वाला काम होने लग गया है। तो इसलिए अब मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरे कपड़े आए और तो वो स्टिच होकर आए ना। थोड़ा सा मुझे अब ईज़ी लगता है, सब लेसेस ओवरलॉक सब होकर आते हैं, तो बहुत आसानी से अब जो है ना चीज़ें पसंद आने लग गई हैं। पहले लगता था कि मेहनत करोगे तो अच्छी चीज़ लगती है, अब मैं कहती हूँ कोई कर दे तो बस ठीक है। अच्छा, ये कुकिंग करते हुए ना मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं कैमरे को कैसे मूव करूँ ना, तो फिर मैं इसको ट्विस्ट कर रही थी बार बार, कभी राइट पे करती थी कभी लेफ़्ट में करती थी। अब देखें प्याज बिल्कुल अंदर मिक्स हो चुका हुआ है, तो मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं। और मेरा ये खाने के ऊपर जो ऑन एक्सपीरियंस है वो ये है कि खाने को बार बार बस चम्मच नहीं हिलाओ और ढक्कन उसका बार बार रिमूव नहीं करो। बस एक दफ़ा खाने को आपने रख दिया है ना, आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो एक तो जले नहीं। कुछ लोग अब ये कह रहे होंगे ना भी अगर खाना रख के भूल जाएंगे तो वो तो जल जाएगा। फिर अब मैंने उसको दूसरी साइड पे रख के मैंने सोचा कि साथ में रोटी का भी कर लूँ। फिर मुझे याद आया मैंने कैप्सिकम नहीं काटी हुई, तो वो काट लेती हूँ क्योंकि मुझे कीमे में कैप्सिकम बहुत पसंद है, तो मैं ऐसे फ्लेवर के तौर पे उसको रख देती हूँ। ये चुकंदर जो है ना, ये मैंने कटिंग करके ना बना के रखा होता है, तो ये बहुत मज़े का लगता है। मेरे जो इतने भी इन लॉज के हैं ना वो सब मेरे ये बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने ख़ुद भी ट्राई करके बनाने की कोशिश किया, लेकिन कोई ना कोई इनमें कमी रह जाती है। मैं इसकी भी जल्दी से ना रेसिपी प्रॉपर अपलोड करूँगी। रेसिपीज़ का भी मुझे अंदाज़ा इसलिए नहीं क्योंकि मैं खाना जो है ना इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि अंदाज़े से बनाती हूँ। मैयर करके मुझसे नहीं पता चलता, सिर्फ मैयर करके मैं चावल बनाती हूँ। बाकी अब मुझे पता चल गया हाँ इतनी क्वांटिटी है, इतना ही इसमें स्पाइस डलेगा। तो ये मैंने चुकंदर भी साथ जो है रखा होता है, और मैं फ़ीटा चीज़ भी साथ ज़रूर यूज़ करती हूँ सैलड में, लेकिन अब वो भी नहीं थी। तो मैंने कहा चलो अभी चुकंदर हो गया, कुकम्बर और कैबेज काफ़ी हैं। अब फिर मैंने कैप्सिकम को था कि कटिंग कर लेते हैं। अब फिर मुझे याद है मैंने तो चटनी भी बनानी है, लेकिन चटनी का ये है ना कि मैंने पुदीने वाली चटनी बना के रखी होती है, उसका भी इतना ज़बरदस्त मेरे पास टिप है। कोशिश करूँगी वर्बली बताने से, मैं उसकी रिकॉर्ड करके ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो आप कितनी देर के लिए भी भूल जाओ ना फ्रिज के अंदर, वो ख़राब नहीं होती। ये मैं इसको लगाने की इतनी कोशिश करी थी, या तो इतना स्टबन हुआ था, एक तो चार्ज भी नहीं था और बहुत स्लो चल रहा था। फिर मैंने कहा इससे अच्छा है मैं इसके ना निकाल किसी से बीट कर लूँ। मैंने कोशिश की थी भाई साहब चल जाएं, इसकी वायर भी नहीं मिल रही थी। ये अक्सर लोग जो है ना मेरे बच्चे वो कॉफ़ी का करते हैं बीट करके, तो इसमें ना ये दो ऑप्शंस थे, एक ये योगर्ट वाला भी था क्रीम वगैरह के लिए, और एक कॉफ़ी के लिए भी आया हुआ था। मैंने कहा जितनी देर चार्ज ढूंढूं लगाऊं तो इससे अच्छा मैं हाथ से ही कर लेती हूँ। ये क्या है, ये मैं ना जो चटनी बना के रखती हूँ ना वो स्टील के इस डिब्बे में रखती हूँ। ये इसका मेन टिप तो ये है। और दूसरा, आप ये चटनी पूरा महीना भी इसमें रखेंगे ना, ये ख़राब नहीं होगी। बस आपने जो है ना 2-3 इसकी केयर करनी होती है। ये हिमालय सोल्ट मैं आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। एक तो कम क्वांटिटी में डलता है, फ्लेवर इसका इन्हांस हो जाता है बड़ा जल्दी से। मुझे ना बस होता है कि कुकिंग अच्छे से करके ना फिर रात को कुछ जैसे बेक कर लेती हूँ, कभी ग्रिल कर लेती हूँ।
आजकल गर्मियों में ज़्यादा रात के टाइम में खाना खाया नहीं जाता, कोई ये बीन्स वगैरह डाल के, चने वगैरह डाल के उसकी कोई सैलेड वगैरह साथ बना ली, ये करके रख लेना है। अच्छा, कैप्सिकम ना कभी कभी इतनी प्यारी प्यारी शेप की आई होती हैं और कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी आई होती हैं। ये मेरे पास इस दफ़ा जितनी भी कैप्सिकम आई थी ना, बड़े साइज़ की आई हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक इनफ थी मेरे ये कीमे के लिए ना। मुझे ना एंड पे इसको ऐड करके ना दम लगाना था, तो मैंने कहा जल्दी से इसकी कटिंग करके, और साथ में मेरी जो वॉशिंग भी ख़त्म हो गई थी, मैंने फिर वॉशिंग से कपड़े भी निकालने थे, वो निकालूंगी। और ये जो कैप्सिकम के ना कोई कोई लोग इसके सीड्स भी डालते हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कोई डालता है कि नहीं, लेकिन ना मुझे पता है कि कुछ लोगों ने मुझे कहा भी था कि हम लोग तो सीड डालते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा किसने कहा था, अगर आप लोग डालते हो तो आप लोग ज़रूर बताना मुझे। अब मैंने कहा कि कैप्सिकम जो है ना वो मुझे पिज़्ज़े में बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे आलू कीमे में बहुत पसंद है। ये मैंने अपनी टेबल जाके सेट की थी। ये मनी प्लांट जो है ना, मैंने मेरा ख़राब हो रहा था, तो मैंने इसके शीशे की, मेरे पास जार खाली हुए थे, जैसे नट्रोला का हुआ था और साथ में एक और चीज़ का खाली हुआ था, बास्किन रॉबिन्स का शायद मिल्क शेक आया था, तो ये वो बॉटल्स थी। तो इसमें इतना प्यारा लग रहा था ना लगा के, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अब बहुत ग्रो कर गया। अब ये मैंने चटनी और ये बीट रूट और सलाद टेबल पे सेट कर दी थी। ये जो कीमे पे मैंने दम लगाया हुआ था, अब मैं कैप्सिकम डालने लगी थी ताकि जो है ना कैप्सिकम भी थोड़ी इसके अंदर पक जाए। और मेरे बच्चों को थोड़ी सी मिक्स हुई हो ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे ना भी मिक्स हुई हो तो मैं ऐसे भी खा लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद मेरे बर्तनों का इतना ढेर लग चुका हुआ था, मैंने कहा चलो इतनी देर चीज़ें रोटी के लिए सेट करके बर्तन सारे धो लेती हूँ। फिर बर्तन की तरफ आके बर्तन सारे वॉश करने लग गई। बर्तन मैं वैसे कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी चीज़ यूज़ करूँ ना साथ साथ वॉश करूँ, लेकिन ये वीडियो के चक्कर में ना ये मेरा ना पूरा सिंक दोनों साइड का फुल हो गया था, क्योंकि मैं सिर्फ वीडियो बना रही थी और बर्तन जमा करती जा रही थी सिंक के अंदर। खैर जल्दी से धुल गए थे बर्तन भी, और मेरा कोशिश होता है कि मैं बर्तन जैसे ही वॉश करूँ उनको थोड़ी देर ऐसे रख के, उसको एक ड्राई कपड़ा मैंने रखा हुआ है उससे ड्राई करके अंदर साथ साथ ही रैंक पे रख देती हूँ। ये जो मैंने थे ना ट्रे, ये मैं इनको वॉश करके ना अपने बर्ड्स के लिए यूज़ करती हूँ। इसके अंदर कभी पानी डाल देती हूँ, कभी ऐसी चीज़ होती है जो मुझे लगता है कि बिल्कुल गंदा कर देगा बाहर का एरिया, तो उसमें डाल के ना मैं बर्ड्स के लिए रख देती हूँ। अगर वो फेंक भी दे नीचे किसी के सर पे लगे तो चोट ना लगे, तो इस पर्पज़ के लिए ना मैं ये चीज़ें यूज़ करती हूँ। मैंने साथ साथ बर्तन सारे धो लिए थे, और बर्तन धोने के बाद मैंने कहा अब ये कचरा उठा के फेंके और फिर तो रिलैक्स होके बैठूँगी। अच्छा, मेरे बच्चे मुझे बहुत कहते हैं अगर बर्तन धो लिए हैं तो अब आप ड्राई करने बैठ जाती हैं, लेकिन हर एक की अपनी नेचर होती है। मेरी नेचर ज़रा इस टाइप की है, मुझे कोशिश होती है कि मैं जो जो काम साथ साथ कर सकती हूँ ना मैं साथ साथ कर लूँ, बस कोई काम ऐसे पेंडिंग ना छोड़ूँ। जब मैं किचन से निकलूँ ना तो 99.9% मैंने काम बस किया हो, और मेरा बस अब खाने की जो प्लेट्स हों वही वॉश करने के लिए बस अब मैं आऊँ ना। ये मैंने हैंड टावल वगैरह रखे होते हैं ना, सब नहीं रखे होंगे। ये मेरा हनी का जार है, मैं इसको चेक कर रही थी ये सही है कि हनी ना मेरा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हनी विंग्स में यूज़ होता है, तो मैंने कहा चलो किसी दिन हनी विंग्स भी बना के ना ये हनी का जार बिल्कुल खाली कर दूँगी। मुझे ना रोटी बनाना ना इसलिए भी बहुत इजी हो जाता है, मैं सारी रोटी को ना एक साथ ही बेल लेती हूँ, फिर काउंटर साफ़ कर लेती हूँ। फिर मैंने रोटी डाली तो मुझे याद आया मैंने कीमे को चेक नहीं किया और कैप्सिकम मिक्स नहीं की, तो फिर मैंने साथ साथ कैप्सिकम मिक्स की है और कीमे को भी एक दफ़ा नज़र डाल लिया कि सब ठीक है। अच्छा, मैंने एक पार्ट मिस किया है कि मैं ना कीमे में ना एंड में बटर का एक पीस डालती हूँ, इसका ना इन्हांस करने के लिए टेस्ट। आप भी ज़रूर डाल के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बटर जो है ना वो फिर और इसका ना फ्लेवर बड़ा ही अच्छा सा कर देगा। मैंने कहा बटर मिक्स करके इसको अब दम पे लगाऊंगी, और मैं ना इसमें बिल्कुल धनिया नहीं डालती, ये वाला जो कीमा बनाती हूँ ना, वरना मैं धनिया हर चीज़ में डालती हूँ, बस इन कुछ चीज़ों में मैं धनिया ऐड नहीं करती। जैसे चिकन कढ़ाई हो गया, ये कीमा हो गया ड्राई वाला, उसका ना फ्लेवर बिल्कुल ऐड नहीं करती हूँ, बिल्कुल प्योर प्योर रखती हूँ। रोटी बनाने के बाद मैंने कहा चलो अब इसको डिश आउट के लिए भी
कर लेते हैं कीमे को। कीमा बहुत अच्छा, बहुत मज़े का बना था और एकदम परफेक्ट बना था, यानी कि बिल्कुल इसमें कोई लम्प भी नहीं था और सब मसाले अंदर मिक्स हो गए थे और पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। योगर्ट ही थी और जो कीमा है ना वो अपने ही पानी में ना बहुत अच्छे से पक गया था और सारे मसाले ड्राई हो गए थे। और ये ग्रीन चिली मैंने डाली। इसके बाद मैंने कहा चलो अब इसको टेबल पे रखते हैं। टेबल ऑलरेडी मेरी डन थी, बस मैंने जाके ये रखा है कीमा और फिर सबको कहा कि आज खाना रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।